हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर के लिए 50 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि मैं 10 मिनट के अंदर आपको पूरे 50 क्वेश्चन को कराऊंगा और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में आने लायक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हॉस्टल वार्डन में या कंप्यूटर से संबंधित अन्य एग्जामों में इसको पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जनक या पिता, आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर का जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। हम आगे देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का जो नाम है वो क्या था। तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला नाम है तो ये है एनिएक। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, एनिएक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एनिएक का आविष्कार जो है 1942 भी देता है और 1945 भी देता है। तो ऑप्शन आप इसके अनुसार 1945 रखेंगे। विंडोज़ क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, विंडोज़ जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना। यहाँ पर अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर की आप जानते हैं 5 पीढ़ी होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसके साथ साथ लास्ट आधुनिक जो है 5वां पीढ़ी की कंप्यूटर कहलाती है। छठवां प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया था। तो भारत में सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो वो है वैक्यूम ट्यूब, है ना। यहाँ पर एक मैं आपको बता रहा हूँ VTIM। अगर आप इसको समझ गए तो चतुर्थ पीढ़ी तक आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी जैसे आपको बताया हूँ, तो उसमें से क्या आ जाएगा, टी यानी कि ट्रांजिस्टर, है ना। तो ट्रांजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में से किसका उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आई यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया जाता था। तो आप देखिए दोस्तों, एक सूत्र से आप इन तीनों प्रश्नों को आसानी से या इस तरह के प्रश्नों को बना सकते थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी निम्न में से किसका प्रयोग होता था। तो यहाँ पर अभी जान रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर होगा माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, VTIM यानी कि M लास्ट में आएगा, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ग्रुप में। उसके बाद देखिए, पीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीसी आप सभी जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है आप सभी जानते हैं, संगणक कहलाता है। पहले इसको संगणक ही कहा जाता था हिंदी में। निम्नलिखित में से लेज़र क्या है। तो लेज़र जो है एक प्रकार प्रिंटर का एक प्रकार है दोस्तों। तो प्रिंटर का एक प्रकार हो जाएगा लेज़र। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर इसका सही आंसर होगा। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। तो इमेज फाइल फॉर्मेट आप लोग अधिकतर काम करते हैं उसमें जानेंगे, तो JPG जो है इसका फाइल फॉर्मेट होता है। उसके बाद देखते हैं, अच्छा इसमें गलती से लिखा गया है MP3, वो JPG होगा। MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर MP4 जो है वीडियो फाइल फॉर्मेट कहलाता है। आप लोग MP4 या MP3 करके आता था, तो उसके अंतर्गत ये है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, विंडोज़ इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो नहीं है में DBMS आएगा दोस्तों, बाकी सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो किया गया था 1946 में किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जो खोज है वो 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को समझता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ना तो हाई लेवल ना तो लो लेवल, सीधा मशीनी भाषा को समझता है। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो कौन कुछ समय के लिए ही मतलब यानी कि रैम की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमारा, कौन हमेशा के लिए ही डेटा स्टोर करके रखता है? तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है हमेशा डाटा को मौजूद करके रखता है, नष्ट नहीं करता है। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा टिम बर्नर्स ली, यानी कि इसका जो आंसर है फर्स्ट हो जाएगा। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज़ कंप्यूटर है दोस्तों इन तीनों में से सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा है, चारों में से सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा तेज़ है। गूगल क्या है दोस्तों? तो गूगल तो आप सभी जानते हैं सर्च इंजन कहलाता है ये, तो इसका सर्च इंजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? अब सर्च इंजन नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि बाकी 1 2 3 जो है नहीं है, बाकी जो है विकिपीडिया जो है सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आंसर विकिपीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो ये तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल एस अगर हम प्रेस करते हैं तो सेव हो जाता है। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल एक्स इसका जो है आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल सी इसका जो है आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो कंट्रोल पी हो जाएगा दोस्तों, इसका याद रखिएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। यहाँ पर इसको अंडरलाइन अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई भारत में। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? तो आपको बता दूं इसकी संख्या 12 होती है दोस्तों। डॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये इसका पूरा नाम होता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। विंडो का पहला वर्जन कौन सा था? तो विंडो का जो पहला वर्जन है विंडोज़ 1 इसका पहला वर्जन था। MS वर्ड क्या होता है? तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो एक्सेल जो है हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये एक्सेल सीट होता है एक प्रकार का। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 KB इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? इससे प्रश्न जरूर उठता है दोस्तों, तो उसको ढंग से देखिएगा। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कौन सी यूनिट होती है? तो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, उपरोक्त सभी, ये सभी आ जाएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया था दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है देखिए दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर का प्रकार है, ऊपर और हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रान जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? तो किससे नापते हैं दोस्तों? शब्द की लंबाई जो है वो हो जाएगा बीट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।